स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी क्लर्क का कंप्लीट मॉक टेस्ट की तरीके से। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं हर एक सेशन में आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग ना जो कॉपी पेन है वो जरूर लेकर के बैठो, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए वो आप फटाफट से कर पाओ, ठीक है। और सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। डीआई भी इस क्लास में इंक्लूडेड है, अर्थमेटिक भी इस क्लास में इंक्लूडेड है, मतलब आप लोगों को सारे टॉपिक्स के कंबाइंड क्वेश्चन इस क्लास में करने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से ये जो सेशन आप लोग देख रहे हो अभी, सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो शुरू करें, तैयार हो, रेडी हो, आ जाओ, शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन का आपके सामने, और देखते हैं आप लोगों में से कौन आंसर बता रहा है सबसे पहले। करिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे बताइए फास्ट स्पीड में, करिए जरा इसे। चलो, ये तो आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, मेरे को लग रहा है आप लोग ये बहुत जल्दी कर लोगे। आ जाओ एक बार देख लेते हैं। 225.4 नजर आ रहा है, 45.4 नजर आ रहा है। 225.4 में से 45.4 माइनस करेंगे, 0.4 से 0.4 तो कट जाएगा। 225 में से 45 माइनस करना है, 8 और ये आ जाएगा 180। 5/9 इंटू 180 इज इक्वल टू में x की पावर 2। आप देखोगे ये 9 से कट रहा है और ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू में x की पावर 2। x की पावर 2 100 के बराबर है, तो आप x की वैल्यू यहां से देख सकते हो किसके बराबर आएगी, 10 के बराबर। वैल्यू ऑफ x इज 10, राइट आंसर यहां पर ई ऑप्शन हो जाएगा 10। वैल्यू ऑफ x इज 10। तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आरआरबी क्लर्क का जैसे लेवल आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल वही लेवल आपको मेरे सेशंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने से करके दिखाइए फास्ट स्पीड में। चलो 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 चलो, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं आप किस तरीके से बनाओगे। 800 डिवीजन में 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो अगर हम लोग देखें इसे 8 से 1 पर, 8 से 3 पर, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 18। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा, 18। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 18 आप सब लोगों का आंसर आ गया होगा। ये क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, देखने से लग रहा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में है 57 माइनस 1725 डिवीजन में 69, तो आपको डिवीजन यहां पर करना पड़ेगा और नंबर भी थोड़े से कैलकुलेटिव है, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को। इजी टू मॉडरेट लेवल आप लोगों का रहने वाला है आरआरबी क्लर्क के लिए, सोसी लेवल के क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने। सिक्सटी 9 वैसे 3 से भी कटता है और 23 का भी मल्टीपल है, 23 का भी मल्टीपल है, और
ये आप देखोगे 3 से भी कटता है, पर 3 से भी कट सकते हैं। पहले एक बार देखते हैं, इसको लिखकर देखते हैं। 57 माइनस 1725 डिवीजन में 69 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो ये जाएगा 3 से पहले कर लेते हैं, या 23 से कर ले, सीधा 23 से कर लेते हैं। 23 से 3 पर 23 से ये किस पर जाएगा देखना ज़रा। 5 से 6 दूनी 12, 7 को 2 से करेंगे तो 8 को 2 से करेंगे तो 8 या 24, 8 दूनी 16 और 1 17। 8 पर नहीं जा रहा, 7 पर जा रहा है। 23 7 जा कितना होगा, 7 इंटू 3 21 का 1 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। 172 माइनस 161 तो ये आ जाएगा 115। 23 से 5 पर, 3 से 2 पर, 3 से 5 पर। 57 माइनस 25 तो ये आ रहा है 32 इज इक्वल टू में 4x। इसको काटेंगे, x की जो वैल्यू है वो हमें नजर आ जाएगी 8। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन हो जाएगा 8। राइट आंसर ई ऑप्शन, आसान सा है, इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब हर एक में आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये तो आने चाहिए, स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। 1 to 50 क्यूब आपको लर्न होने चाहिए 1 to 30। स्क्वायर 1 to 50, क्यूब आपको 1 to 30 तक लर्न होने चाहिए। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए फास्ट स्पीड में, जल्दी जल्दी। मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, और मुझे लग रहा है आप सब लोग बना दोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक तो ये आसान है और आप सब लोग बना दोगे। अंडर रूट 784 को अगर आप देखोगे 28 इंटू 3। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं 22 के स्क्वायर में और 28 के स्क्वायर में। तो अगर मैं 22 का स्क्वायर देखूं तो वो हो जाता है 484, और अगर मैं 28 का स्क्वायर देखूं तो वो हो जाता है 784। तो यहाँ पर 784 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने 28 लिखा है इंटू 3 माइनस का x इज इक्वल टू में 58। 28 को 3 से करेंगे तो 84 माइनस 58 इज इक्वल टू में x 6, और यहाँ पर आएगा 26। तो x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 26 आपको नजर आएगी। अरे अरे अरे, मैंने सारी कैलकुलेशन सही लिखी है ना, देखना एक बार। 28 का स्क्वायर 8 या 24 का 4, 6 और 2 8 सही है 6, और 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। कोई ऑप्शन सही नहीं लिखे गया, 28 के प्लेस पर लिख लेते हैं 26। मतलब एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जो आप लोगों का आंसर आ रहा है वही होगा, क्योंकि ये हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सरलीकरण में तो एग्जैक्ट आंसर जो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो वही आपको देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेशन में ऐसा होता है कि जो आप मतलब कैलकुलेट आप लोग कर रहे हो उसके जस्ट पास वाला आप लोगों को नजर आता है, और कभी कभी तो वही नजर आ जाता है अप्रोक्सीमेशन में भी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है, इजी लग रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है आप सब लोग इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट कर लोगे। ठीक है, करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, चलिए फास्ट स्पीड में करके दिखाइए जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से आंसर बताइए मेरे को, आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का।
चलो आओ इधर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है। 160 इंटू 8 बाय में 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 से 3 पर 15, 5 से 2 पर, तो ये जैसे लिखा हुआ है ना 32 इंटू 8, तो 32 को हम लिख देंगे 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। तो मैंने इसलिए ऐसा लिखा है, मैं 32 को 8 से गुना भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी इजीली नजर आएगा। ये 8 और इसका 4, 8 दूनी 16 बाहर आ गया, 16 को 8 से गुना करेंगे, 16 को 8 से गुना करेंगे 128 आप लोगों को आंसर यहाँ पर नजर आएगा। 128 देखो सी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आप सब लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैंने आपको बोला स्क्वायर रूट आपको लर्न होने चाहिए, स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, और ये देखो ये जो स्क्वायर है ये 1 से 50 तक के बीच में ही आपको नजर आ रहा है, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ जल्दी से मुझे। चलो आ जाओ जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखो ये अंडर रूट एक्स है प्लस में 19, ये किसका स्क्वायर रूट होता है। अब मेरे को तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे को पता है ये 35 का होता है स्क्वायर, 35 का। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको स्क्वायर रूट की प्रोसेस आनी चाहिए अभी फिलहाल। कैसे कैलकुलेट करते हैं इधर देखो, सबसे पहले दो दो के पेयर हम लोगों ने बना लिए, ठीक है। 12 आपको नजर आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 12 से कम है तो इधर लिखते हैं 3, और इधर 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 माइनस करते हैं 3, 32, 32 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, किस पर जाएगा 6 इंटू 5 30, तो कितना आ जाएगा 35। लास्ट वाले नंबर को क्यों नहीं देखा, उसको देखने की जरूरत नहीं होती है जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे होते हो। राइट आंसर इसका 35 आएगा, तो इधर मैं लिख देती हूँ 35। तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू में 35 माइनस 19, तो अगर आप इधर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 16, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू में 16। तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट एक ही क्वेश्चन में कितनी बार काम आ गए, 256। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, 256 इसका राइट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए फास्ट स्पीड में, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। चलो चलो चलो, वेरी गुड एवरीवन। चलो आओ देखो, इसमें पॉइंट में भले ही नजर आ रहा है आप लोगों को, लेकिन है आसान क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है।
देखो जरा क्या लिखा हुआ है, मैं पहले जब आप लोगों को टाइम देती हूँ ना करने के लिए, आप लोग जरूर अपनी कॉपी में करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ आप सब लोग, ठीक है। चलो आओ इसको देखते हैं। 22.6 इंटू 3 18, 6 और 1 7, 7.8 प्लस में इधर देखेंगे 72 का 2 कैरी 7, 9 और 7 16, तो ये हो जाएगा 16.2 बाय में 6, तो 7 और 6 13, 23, 23 और 1 24, 24 के बाय में 6, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आप लोगों को नजर आएगा 4, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आपको नजर आए। क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का, आप ये मत सोचना कि जब आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी क्लर्क की तो उसमें अप्रोक्सीमेशन आपसे नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताता है, फटाफट से करिए इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे बताइए जल्दी से। चलिए, वेरी गुड। चलो जी, हाँ जी, फटाफट से बताओ आंसर इसका क्या बनेगा, जल्दी से बोलो। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करोगे, कैसे करें इसको सोल्व, मुझे बताओ। ये देखो पहले ना पॉइंट वाले नंबर को देखते हैं। 0.27, 0.76, 0.08, 0.60, 0.08, तो आप देखो क्या करें हम लोग, बताओ जरा, मेरे को भी बता दो तुम लोग। ये प्लस का साइन है, 0.27, 0.08 को जोड़े 8 और 7 15, 0.35 नजर आ रहा है मुझे। माइनस का 0.76 नजर आ रहा है और माइनस का ही 0.6 मेरे को नजर आ रहा है, ठीक है। इनको एडिशन कर लेते हैं, कितना आएगा 6 और 6। अगर मैं एडिशन करूं इनका तो ये इस तरीके से एडिशन आपको करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा 6 7 और 6 13, माइनस का 1.36 प्लस का 0.35। तो अगर आप देखोगे तो ये जब माइनस होगा यहाँ पर तो 1 0 और ये आएगा माइनस का या हाँ, ये माइनस का 1.01 आ रहा है भाई, ये माइनस का 1.01 आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, माइनस का 1.01 आ रहा है ना, मतलब यहाँ पर जो होगा जैसे 2 होगा, आपको 2 में से माइनस करना पड़ेगा 1.01, ठीक है। तो अगर आप 2 में से 1 माइनस करोगे 0.99 नजर आ रहा है मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को पॉइंट देखने की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 134.27 519.08, एडिशन है, एडिशन करो, 15 2 और 1 3 और 4 13, 3 4 5 और 1 6, एडिशन ये बनेगा। सब्ट्रैक्शन वाले नंबर 178.6 48.76 को अगर आप जोड़ोगे 6 7 और 6 13, 8 और 8 16 और 1 17, 7 और 1 8 और 4 12 और ये आ जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे कि ये माइनस में है, तो अगर हम इसको, ये प्लस में है ना, ये माइनस में, हाँ, तो अगर हम इधर देखें तो 0.35 में से माइनस करें अगर हम 0.36 तो 9, 12 में से 3 गए, 0.99,
ऐसे करोगे जब आप लोग सिंपल कैलकुलेशन करोगे, जरूरत क्या है, सिर्फ पॉइंट को देख लो। पॉइंट में थोड़ा सा सोचना पड़ा है, बट इसमें तो लिखना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। 0.27 में 0.08 जोड़ दिया, 0.35, माइनस का 0.76, माइनस का 0.6 था, तो ये आप देखो ये हो गया 1.36, और अगर आप देखोगे तो ये हो गया माइनस का 1.01, और मतलब माइनस में तो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आंसर तो प्लस में आएगा। तो मैंने दो में से इसलिए माइनस किया कि सारी टर्म नजर आया आपको, कि दो में से एक माइनस करोगे तो एक, और एक में से 0.01 माइनस करोगे तो 0.9 है, मतलब 0.99। देखो कहीं और था नहीं, तो ये वाला सीधा आप लोग आंसर टिक मार्क कर सकते हो। अगर 0.99 कहीं और ऑप्शन में होता तो फिर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता, अभी नहीं है तो हम लोगों को फायदा है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये क्वेश्चन भी नजर आ रहा है बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़ेगा। चलो जी जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे फास्ट स्पीड में। चलिए, वेरी गुड। चलो चलो चलो, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन, फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को। चलो इतना टाइम नहीं मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आओ इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। 3 से डिवाइड करना है, 3 से 1 पर 3 3 नो, 3 से 1 पर 3 से 3 पर, अगेन 3 से डिवाइड करना है, 3 से 2 पर, 3 से 1 पर, 3 से 2 पर, 3 से 1 पर, 6 से डिवाइड करना है, 6 से 1 पर, ये आ जाएगा 6, 6 से 6 पर ये आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने कर लिया होगा। कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है मुझे भी बता दो जरा। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और ये और माइनस में 1616। अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 1 8, और ये आ जाएगा 1 1818। दिस इज आवर आंसर। बिल्कुल ये देखो डी ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा 1818। आसान है, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज
मैंने आपको प्रीवियस ईयर के 2-3 सेशन लेकर के करवाया है नंबर सीरीज, अभी ध्यान से करना। आप सब लोग लॉजिक क्रैक कर सकते हो अगर आप लोगों ने वो सेशंस लगाए हैं तो, ठीक है। करके दिखाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से मेरे को, फास्ट टू स्पीड में एवरीवन। चलो, अच्छा कुछ पैटर्न क्रैक किया है क्या आप लोगों ने? मैंने इतना टाइम तो आप लोगों को दे दिया, कोई पैटर्न क्रैक किया है आप लोगों ने? चलो देख लेते हैं क्या पैटर्न यहाँ पर बनेगा। देखो, ठीक है, नंबर क्लोज नजर आ रहे हैं, प्लस माइनस करते हैं पहले, देखो क्या होगा। 7 और 9, प्लस में 97, इधर क्या हो रहा है 9 और 49, ठीक है। अच्छा, और इधर क्या हो रहा है 5 और 25, प्लस में इधर क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्लस में 13, यही नज़र आ रहा है ना। हाँ, कुछ पैटर्न मुझे तो नज़र आ नहीं रहा, ये 5 का स्क्वायर नज़र आया, ये 7 का स्क्वायर, लेकिन आगे देखना पड़ेगा। डबल डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस में 12, 4 और ये प्लस में 24, और इधर अगर आप देखोगे 8 और 48, ये देखो। अब आप लोगों को समझ में आया, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, तो प्लस में 7 और 6 13, 9 और 9 18 और 1 19, 198 प्लस 193, 8 और 3 11 का एक कैरी 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, और ये आ रहा 391। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कितना आएगा 391, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या बन रहा था, डबल डिफरेंस। एक बार आप नंबर सीरीज के 10 15 20 25 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आप लॉजिक खुद से बना लोगे कि क्या लॉजिक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 था आप लोगों के सामने। अब देखते हैं आप इस क्वेश्चन का लॉजिक क्रैक कर पाते हो कि नहीं, करके दिखाइए फास्ट स्पीड में। चलिए जल्दी से, वेरी गुड।
चलो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे। 12, 30, 56, 90, 132, 182 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसे कैसे बनाएंगे। 8 और 18, प्लस में 18 नज़र आ रहा है, प्लस में 26 नज़र आ रहा है। ठीक है, 4 और प्लस में 34 नज़र आ रहा है। 2 और 9 + 5, नहीं 9 + 5 क्यों, 9 + 4। इधर अगर आप देखोगे प्लस में 42 और इधर अगर आप देखोगे प्लस में 50, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे सोल्व, मेरे को बताना ज़रा कैसे करोगे। कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगेन डबल डिफरेंस देखना पड़ेगा। प्लस में 8, इधर अगर आप आ जाओ प्लस में 8, यहाँ पर फिर से प्लस, अरे ये तो सही है, तो डबल डिफरेंस ही है यहाँ पर। ये देखो 8-8 का गैप है। समझ में आ गया, क्रैक कर लिया कि आगे भी 8 का गैप होगा। तो 50 प्लस में 8 अगर होगा तो 58। तो अगर आप इसको 8 दे दो तो 190 और 9 और 5 14, तो 240। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या नजर आएगा, 240, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। बस इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नजर आने वाले हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक। आप लोगों को मैंने बोला है आज के सेशन में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखते हैं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। करिए जरा, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। चलिए, चलो देख लिया आप लोगों ने, इस क्वेश्चन को कर लिया, मतलब पढ़ लिया, करने की कोशिश की है। आ जाओ बनाते हैं जरा। On what sum does the difference between the compound interest and simple interest for 3 years is at 10% per annum is ₹620। आपसे बोल रहा है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI 3 सालों के लिए 10% के हिसाब से 620 होगा। एक बात आपको बता देती हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा मायने रखता है CI SI में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जिसकी वैल्यू है 1/10। अगर रेट 1 के फॉर्म में हो, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप प्रिंसिपल इसका क्यूब, मतलब टाइम 3 साल है ना, टाइम 3 साल है ना। अगर आप प्रिंसिपल इसका क्यूब मानते हो 10 की पावर 3 1000x, तो CI माइनस SI क्या आता है, 10 गुना 3 प्लस 1 31x। ऑलवेज हमेशा ऐसा होगा। अगर 1 के फॉर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, तो प्रिंसिपल अगर आप इसकी पावर टाइम, मतलब कि 1000x अगर आप मानते हो, तो CI माइनस SI जो होगा वो 31x होगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। CI और SI का डिफरेंस आपको गिवन है 620, मतलब 31x की वैल्यू आपको गिवन है 620। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। ठीक है, आपसे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर, अच्छा आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो 1000x से प्रिंसिपल x की वैल्यू 20 इधर पुट कर दो, 1000 गुना में 20। तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 20,000 रुपए। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ई ऑप्शन यहाँ पर जरूर आएगा। बैंकिंग का एग्जाम है तो 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन CI SI का क्वेश्चन आ गया, अगेन CI SI का क्वेश्चन।
और ये CISA का नहीं है, ये ओनली CI का ही क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। और सिंपल इंटरेस्ट एज द नेम सेज, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ही सिंपल है अपने आप में, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए मुझे फास्ट स्पीड में, चलिए जल्दी से। देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल कैसे, अभी इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years and 4 years डिफर्स बाय ₹42। तो 3 साल, देखो 1 साल का 5 है तो 3 सालों का 15% होगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 1 साल का 5 है तो 4 सालों का 20% होगा। आपको बोला डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 5%। तो कह रहा है कि जो डिफरेंस है ना वो बराबर है 42 के। आपसे सम पूछा है, ये देखो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 42 दूनी 84 तो 840। तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा 840। नन ऑफ दीज खुद से यहाँ पर ऐड कर लेना, ये जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से बनाकर दिखाइए, आप कर सकते हैं कि नहीं, लेट मी सी। ये क्या हो गया, चलो बताओ इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाओगे, एग्जाम में आएगा जब, फटाफट से बताओ मुझे। चलो मेरे बच्चों, द पैरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज दिस वेयर एट्स इट्स एरिया इज दिस। पैरीमीटर डायगोनल आपसे पूछा है, मैं एक बार रेक्टेंगल बना देती हूँ आपको समझाने के लिए। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका पैरीमीटर गिवन है। रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, किसके बराबर 28 मीटर के बराबर। एल प्लस बी कितना होगा 14 मीटर के बराबर। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना 48। लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है, डायगोनल क्या होता है बताओ, ये 90 डिग्री एल बी। तो डायगोनल अगर आप देखोगे एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो अभी मेरे को एल और बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ 8 and 6, 8 and 6 यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 8 में 6 अगर मैं जोड़ दूँ तो 14। 8 and 6 लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 का अंडर द रूट। 64 में 36 अगर मैं ऐड कर दूँ 100, 100 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 10। तो अगर आपसे लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा है तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा 10 मीटर। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा 10 मीटर। आसान है, ईजी है, कर लोगे। चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। करिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए फास्ट स्पीड में, चलिए जल्दी से। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको परसेंटेज टेबल आती है, जिनको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। करके दिखाइए मुझे फास्ट और स्पीड में, चलिए जल्दी से। वेरी गुड।
चलो चलो आओ जरा देखें इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करोगे। A इज 8.33%, इसका मतलब पता है 1/12। B 16.66%, इसका मतलब पता है 1/6। A इज 1/12 लेस देन B, मतलब A और B का रेशो। अगर B 12 है तो A कितना हो गया 11। ठीक है, आगे बोला है B इज 16.66% लेस देन C, B इज 16.66% लेस देन C, मतलब अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फाइंड द रेशो बिटवीन A एंड C, A और C का रेशो आपको बताना है। ठीक है, तो इधर देखो B की जो वैल्यू है इधर 12 है और इधर 5 है, तो B की वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, तो सेम करनी पड़ेगी। 5 से गुना करके इधर 12 से, इधर 12 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 12 से, इधर 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से करेंगे। ठीक है, तो A B और C की रेशो अगर मैं आपको बोलूँ तो ये आ जाएगा 55, और ये आ जाएगा 12 इंटू 5 60, और ये आ जाएगा 12 इंटू 6 72, ये आ जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड द रेशो बिटवीन A एंड C, A और C की रेशो मतलब 55 और 72 की आप लोगों को रेशो बतानी है, तो ये आंसर आपके सामने है। ऑप्शन दिए रहेंगे और ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लेना, A और C की रेशो वाला 55:72। इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन रेशो एंड प्रपोर्शन, और आई थिंक इसमें बात हो रही है मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मिल्क एंड वाटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हम लोगों ने सीखा है, इसका बेसिक भी हम लोगों ने सीखा है। करके दिखाइए इस क्वेश्चन को मेरे को जल्दी से, आप सब स्टूडेंट्स करके दिखाइए, चलिए फास्ट। चलो हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करोगे आप लोग। चलो 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 जल्दी से एक बताओ इस क्वेश्चन को किस तरीके से बताओगे। आ जाओ जरा देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। एक वेसल में 60 लीटर मिक्सचर है, 60 लीटर मिक्सचर है, शुगर और वाटर का है। शुगर 40% है, वाटर 60% होगा, 2:3 का रेशो बनेगा। ठीक है, तीनों और दो 5 की वैल्यू 60, एक की वैल्यू 12 दूनी 24 लीटर शुगर, 12 तिया 36 लीटर वाटर। आपको बोल रहा है कितना शुगर ऐड कर दें कि जो शुगर है वो 70% हो जाए। 70% मतलब 70% शुगर होगा तो 30% वाटर होगा, मतलब शुगर और वाटर की जो रेशो है वो 7:3 बनेगी। ठीक है, तो ये आपको बोल रहा है कितना शुगर ऐड कर दें, तो आप लोग देखो कितना शुगर ऐड कर दें। 24 है शुगर, x लीटर ऐड कर दें कि जो रेशो है वो और वाटर तो सेम रहेगा, और कह रहा है जो रेशो है वो ये हो जाए 7:3, शुगर 70% हो जाए। तो देखो ये तो कट ही रहा है।
ठीक है, तो x की 24 प्लस में x इज इक्वल टू 12 7 84। अगर आप x की वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा 50। 50 लीटर शुगर अगर आप ऐड कर दोगे तो शुगर 40% से 70% हो जाएगा। आपको बोल रहा है और कितना शुगर ऐड करें, ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, शुगर ऐड करना है, वाटर तो सेम रहेगा, वाटर 36 है, इधर किससे गुना कर दूं 12 से, तो इधर भी किससे गुना 12। शुगर कितना हो गया 84, इधर कितना है 24, इधर कितना हो गया 84। कितना ऐड करना पड़ा, कितना ऐड करना पड़ा 60। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा 60 ये अरे 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 इधर राइट आंसर बनेगा इसका 60 भाई। कितना शुगर ऐड करना पड़ेगा 60। लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेशन का, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेस्ड ऑन परसेंटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क का। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, आगे भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से मेरे को करके दिखाइए फास्ट स्पीड में। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ठीक है। चलो आओ जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। जितेंद्र ने सेल किए एग्स एट ₹24.1। एग्स एट 24 ₹1, इसको समझना जरूरी है। 1 रुपए के 20 एग्स सेल किए हैं और उससे गेन हुआ है 30% का। सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपया, गेन कितने परसेंट का हुआ है 30% का। तो आपको देखना पड़ेगा क्या सीपी, ठीक है। सीपी पर गेन होता है, सीपी का 130% हो जाएगा, एसपी मतलब 1। तो अगर मैं उनसे उनका सीपी पूछ लूं उन एग्स का, तो सीपी हो जाएगा 100/130। उल्टा हो जाएगा ना इसका, जब ये यहां पर आएगा 100/130 सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है ने बेचे हैं 20 एग ₹4.1 बाय गेनिंग 30%। तो आपको 20 एग का सीपी पता चल गया। हाउ मेनी एग्स डिड ही बाय ₹4? आपसे 1 एग का सीपी पूछा है, ठीक है। तो ये 20 एग का सीपी है, 20 एग्स का सीपी आपको पता चल गया 100/130 या 10/13। तो 1 एग का सीपी क्या होगा 10/13 इनटू में 1/20। ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा, नहीं सही आ रहा है। कितना हो जाएगा 26 रुपीज। 1 एग का सीपी आपको कितना पता चल जाएगा 26 रुपए। बताइए कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया। दोबारा से देखो, जितेंद्र ने सेल किए थे, बेचे थे एग्स, 20 एग बेचे थे 1 रुपए के और उसको गेन हो रहा था 30% का। तो 20 एग बेचे थे 1 रुपए के, सेलिंग प्राइस परसेंटेज गेन, मेरे को सीपी पता चल गया, गेन तो सीपी पर होता है। 100% है सीपी अपने आप का, गेन होगा 30% का, सीपी का 130%, सेलिंग प्राइस 1 के बराबर। सीपी 100/30, कितने एग का 20 एग का। तो आपको बोल रहा है हाउ मेनी एग्स डिड ही बाय ₹4? 1 रुपए में कितने एग खरीदे। तो आप ऐसे बोल सकते थे कि आप ऐसे बोल सकते थे कि जो 10/13 रुपीज़ है वो जो वो 20 एग का सीपी है, आप ऐसे देख सकते थे। तो 1 रुपए में कितने एग खरीदे होंगे ये आपको पता चल जाएगा। यही आपसे पूछा 1 रुपए में कितने एग, तो 1 रुपए में कितने हैं, तो 20 गुना में 13/10, तो कितना आ जाएगा 26। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। अगर वैसे आप अगर सोच सकते हो तो वैसे भी सोच सकते हो, वो भी सही है। 26 एग्स आप लोगों का आंसर बनेगा, मतलब ई ऑप्शन आप लोगों का आंसर यहाँ पर बनेगा। इसी तरीके से सेशंस मैं डेली लाती रहूंगी। ब्रेनीपीडिया स्किल पर जरूर जुड़े रहिए मेरे साथ। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। थैंक यू बाय बाय बच्चों, थैंक यू।